यह कहानी है सुजानपुर की। पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात में उसी रास्ते पे अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वो सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचे हुआ करती है। तभी प्रभाकर बिल्ली के पीछे से पकड़कर और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। उसे अचानक से गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगल की बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं होंगे, लेकिन वो किसी पे इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो कोई फिर से जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट चली उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हमें किसी मुसीबत में ना फंसना है, चलो यहाँ से। वो दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वो सोने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान रास्ते पे यह दुल्हन कहाँ से आ गई। वह उससे पूछ पाता, तभी वह उसके पास आई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ दोगे? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो, और लोग कहाँ हैं? क्या बताऊँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो मरे पड़े हैं। तुम्हारे पति मर गए? तो हाँ, वो मर गए। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। कृपया मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वे तो इसी की तलाश में आया हुआ था। उसने उस सिक्के को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की एक दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा।
कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। पहाड़ के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने की लालच दिए मैंने तुम्हें में नहीं बता सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस है। कल मैं इन सबको इनकी असली रूप पे ले आऊँगी और इन सबको मार के इनकी आत्मा पे कब्जा कर लूँगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करवा दूँगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। प्रभाकर के घर न पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन वो नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। वह उनके पास गए और सारी बात बताई। बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल में ही भूतिया रास्ते में गए थे क्या? जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के न लौटने का क्या संबंध है? कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। आखिर आप सभी वहाँ से जाने से मना क्यों करते हैं और क्या राज है उस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ी इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। वह दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहने के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर से गुजरता है वह वापस नहीं लौटता है। मैं वहाँ आज जाऊँगी और अपने पति को वापस लेके आऊँगी। वहाँ से कोई न लौटता बेटी। वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुगंधा ने उसकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचा। उसमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल ले रखी थी। जंगल वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वह चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। ऐसे तानी ताकत प्रकट हो, देख मैं तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद मैंने आज़ाद करूँगी और उन्हें एक एक करके मार दूँगी। इनका खून तुझे पिलाऊँगी और फिर इसकी आत्मा पर कब्जा करके अपने पति को जीवित करूँगी। तभी तांत्रिक पत्थर खींचकर एक बोतल पे मारा। उसमें से कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। सभी मुखिया थी बोले, अरे ये तो बीमार, इसके साथियों ने मिलकर इस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या कर दी थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से ही गायब हो गए थे। ये गायब हो गए थे? चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करने का चाहती है। पर इससे मेरे पति को क्यों नहीं पकड़ा है? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इनके गहनों के चक्कर में आया था। इन्हें अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारे पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसने जान लिया कि तेरा पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे
कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से से भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका। वह जलने लगी। इस बीच तांत्रिक ने सारी बोतल को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल आए। प्रभाकर भी इसमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे मेरे पति को मारा था। तुझे इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। इनकी गलती की सज़ा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इनसे वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही है ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख होने लगी। इसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वह रास्ता भूतिया नहीं रहा और चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।